हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की ये वीडियो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। उसकी हकीकत जिसके कारण हम सब इस दुनिया में हैं। उसकी हकीकत जो समय समय पर अपने होने का एहसास करवाती है और साथ ही यह भी बताती है कि उनके बिना हम कितने अधूरे हैं। और वो है एक स्त्री जो एक माँ, एक टीचर, एक दोस्त, एक बहन, एक पत्नी और जाने किन किन किरदारों से हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाती हैं। एक स्त्री के संघर्ष की दास्तां तो उस गर्भ से शुरू हो जाती है जिस गर्भ में वो खुद के अस्तित्व से रूबरू होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गर्भ में पल रही उस नन्ही सी जान को उसके 9 महीने का सफ़र भी तय नहीं करने देते। जन्म से पूर्व बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। अस्पताल के बाहर लिखे ऐसे स्लोगन इस बात का जीता जागता उदाहरण हैं कि वो बच्ची अपनी माँ की कोख में भी कितनी असुरक्षित है। खैर, जैसे तैसे अपने 9 महीने के लंबे सफ़र के बाद जब वो इस दुनिया में आ जाती है तो भी उसका कोई ख़ास स्वागत नहीं होता है। वहीं एक और जहाँ बेटा होने पर घरों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, वहीं दूसरी ओर बेटी होने पर बेटी हुई है इस जुमले के साथ एक नकली सी हंसी हंस दी जाती है। इतने जोर जोर से मत हंसा कर, लड़की है तू। दुपट्टा कहाँ है तेरा? यार ये लड़की बदनामी करवाएगी। ज्यों ज्यों बेटी बड़ी होती है खुद उसके माँ बाप रिश्तेदारों से अक्सर उन्हें ये बातें सुनाई देती हैं। आज लगभग 13 साल की वो बिटिया स्कूल से घर आई है और जाने क्यों उसकी नज़रें अपनी माँ को ढूंढ रही हैं। माँ को देखते ही वो माँ के पास जाती है, अपनी स्कर्ट में आए खून के धब्बे दिखाकर रो पड़ती है। उसके पेट का दर्द रुक रुक के उसे बेचैन कर रहा है। बहुत से सवाल हैं उसके मन में और शायद शिकायतें भी। सैनिटरी पैड देते हुए उसकी माँ उससे कहती है, बेटा ये हर लड़की के साथ होता है और हर लड़की को इसे सहन करना होता है, वो भी बिना किसी को बताए हुए। बस इतना बोलकर उसके सारे सवालों और शिकायतों का गला घोंट दिया जाता है। 13 साल की उम्र से हर महीने के उन दिनों का संघर्ष और उस संघर्ष में खुद को तपाती निखारती वो स्त्री। ओ दिख दिख माल जा रहा है, क्या लग रही है यार, पटाखा, मज़ा आ गया। नजरें नीची कर तेज तेज कदमों से चलती, खुद को खुद की बाहों में समेटती उस स्त्री को अक्सर माल, पटाखा, आइटम, चिकनी, सेक्सी, हॉट, इन सभी संबोधनों से रूबरू होना पड़ता है। ऐसा क्यों? शायद प्रकृति द्वारा दी गई उस स्त्री की सुडौल छाती, उभरे हुए नितंब खुद उसके लिए एक अभिशाप बन गए हैं। बेटा अगर रास्ते में कोई लड़के ऐसा कुछ बोलते हैं तो उनसे मुंह मत लगना। अरे क्या ज़रूरत है उस रास्ते से आने की? दूसरे रास्ते से नहीं आ सकती हो क्या तुम? लड़के तो ऐसे ही होते हैं, हर लड़की को छेड़ते हैं। घर के सदस्यों की ये नसीहतें उन मनचले लड़कों की हौसला अफजाई के लिए पर्याप्त होती हैं। फिर किसी दिन किसी सड़क के कोने में पड़ी निर्वस्त्र स्त्री का नोचा हुआ शरीर दिखाई देता है और साथ ही सुनाई पड़ता है, बलात्कारियों को फांसी दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारों से गूंजता पूरा देश। यौवनावस्था में किसी पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज एक स्त्री से उसकी इस आज़ादी को भी छीन लेता है। बावजूद इसके यदा कदा स्त्री मन में पुरुष के प्रति प्रेम का पदार्पण अथवा किसी पुरुष द्वारा स्त्री को रिझाने में मिली सफलता स्वाभाविक है और इस स्वाभाविकता में ही है वो डर उस पुरुष से बिछड़ जाने का,
डर उस पुरुष की धोखेबाजी का, और इसी डर के कारण कभी कभी वो स्त्री अपने प्रेमी पुरुष की हवस का शिकार बनती है, और शिकार बनती है अपने प्रेमी पुरुष के गुस्से और नफ़रत का भी। यौवनावस्था की खट्टी मीठी यादों को साथ लिए अब वो स्त्री अपने नए किरदार के साथ दुनिया रूपी रंगमंच में उतरती है, एक पत्नी का किरदार। समाज की तथाकथित रीतियाँ उस स्त्री को चंद रोज़ पहले मिले उस पुरुष के हवाले कर देती हैं। अब उस पुरुष का परिवार उसका परिवार है, उस पुरुष के माँ बाप उसके भी माँ बाप हैं। वो घर जहाँ उसने इतना वक्त गुजारा, एक पल में ही उसे उस घर से पराया कर दिया जाता है। अब नहीं जा सकती वो उस घर में बिना अपने पति की मर्जी के, नहीं मिल सकती उस माँ से जिसने 9 महीने तक उसे अपनी कोख में रखा, नहीं मिल सकती उस पिता से जिसकी उंगली पकड़ के उसने चलना सीखा। उस स्त्री के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। सुबह से शाम तक आजीविका के लिए परिश्रम करना या फिर अपने सास ससुर की सेवा में लगे रहना, और रात्रिकाल में अपनी शारीरिक इच्छाओं को दरकिनार करते हुए पति की कामाग्नि को शांत करना उस स्त्री की दिनचर्या बन जाती है। आमतौर पर स्त्री की कामेच्छा अथवा शारीरिक इच्छाओं का इस पुरुष प्रधान समाज में कोई स्थान नहीं होता। एक ओर जहां पुरुष की कामेच्छा को उसकी शारीरिक ज़रूरतों का नाम दे दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर स्त्री की कामुकता उसके बच्चलन और आवारा होने का प्रमाण सिद्ध करती है। अधिकांशतः विवाह के उपरांत स्त्री का जीवन उसके पति पर निर्भर होने लगता है। समझदार, सुलझा हुआ और व्यवहारिक पति उस स्त्री की ज़िंदगी संवार देता है, और बेवकूफ़, अय्याश और अव्यवहारिक पति उस स्त्री के जीवन को नरक बना देता है। घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती हुई वो स्त्री अब अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण किरदार को जीने जा रही है, एक माँ बनने जा रही है। हर स्त्री का वो अनूठा ख्वाब जिसके लिए 13 साल की उम्र से अब तक की सारी सहन शक्ति को उसने संजो के रखा है। कहते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में, हर समय, हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उसने माँ बनाई है। प्रेम, करुणा और ममता का अनूठा संगम, माँ। 9 महीने के एक रोमांचक सफ़र के बाद, प्रसव पीड़ा के मृत्यु तुल्य कष्ट के बाद सुकून देती है वो नन्ही सी जान, जिसे अपने करुणामयी हाथों में पकड़कर स्त्री पुराने सारे दुख दर्द भूल जाती है। अब आसान नहीं है उसके लिए एक बहू, पत्नी और माँ का किरदार निभाना, लेकिन वो स्त्री है, वो सब कुछ कर सकती है। अगर इस खूबसूरत यात्रा को आगे बढ़ाया जाए तो स्त्री के और भी कई किरदार उजागर होते हैं, जैसे एक सास और दादी माँ के किरदार। स्त्री होना कोई आसान बात नहीं है, यह एक यात्रा है। संघर्ष, सहनशीलता, विश्वास, प्रेम, करुणा और ममता से भरी हुई यात्रा। एक बेटी के तौर पर माँ बाप की इज्जत संभालना, एक बहन के तौर पर अपने भाई को स्नेह देना, एक प्रेमिका के तौर पर अपने पति को संवारना, एक पत्नी के तौर पर पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलना, एक बहू के तौर पर सास ससुर की सेवा करना, एक माँ के तौर पर बच्चे को संस्कारवान बनाना, एक सास के तौर पर घर की बागडोर संभालना और दादी माँ के तौर पर घर के छोटों के लिए प्रबल सलाहकार की एक विस्तृत भूमिका निभाना। गौर से देखा जाए तो एक स्त्री पूरी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर देती है। प्रकृति द्वारा बनाई ऐसी अनूठी अद्भुत छवि स्त्री को शत शत नमन। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लिखते समय, रिकॉर्ड करते समय मुझे कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि वाकई में स्त्रियों की लाइफ बहुत कठिन है। एक स्त्री होना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं।
मैं यहाँ स्त्री और पुरुष को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि एक फीमेल होना, एक स्त्री होना अपने आप में एक बहुत संघर्षपूर्ण यात्रा है। हमारे पुराणों में भी लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ स्वयं देवता भी निवास करते हैं। हमारे कल्चर में बहुत ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें एक ख़ास तवज्जो दी जाती है स्त्री को। फॉर एग्ज़ाम्पल नव दुर्गा पूजा, जिसमें हम 9 देवियों को, 9 छोटे छोटे बच्चों को बैठा कर उन्हें खाना खिलाते हैं। नव दुर्गा, जिसमें हम देवी के 9 अवतारों को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये देवी के 9 अवतार नहीं, ये एक स्त्री के अंदर छुपे 9 कैरेक्टर हैं। जहाँ एक और स्त्री ममता की मूर्ति है, वहीं दूसरी ओर माँ काली का रौद्र अवतार भी है। और ये तीज त्यौहार सिर्फ इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि हमारा समाज स्त्रियों के त्याग को समझे, उनकी समाज में क्या भूमिका है इसे महसूस करे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि ये बात जन जन तक पहुँचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।